जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ेंगे पासा यानी कि डाइस। आज हम लोग का पार्ट 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बेहद इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है और उम्मीद है कि जितने भी पार्ट्स हमने आप सबको पढ़ाया सब पूरी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोग को नहीं हुई होगी और आगे भी जो भी पार्ट पढ़ाए जाएंगे वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है। और वैसे तो पासा का आज ये लास्ट पार्ट है और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, जो भी होगा। तो आज हम लोग पासा को समाप्त करते हैं। एक एक जो भी रूल्स इसमें हैं, जो भी थोड़ा सा बहुत बाकी है ओपन पासा में, उसे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ओपन पासा पढ़ रहे थे। हाँ, खुला डाइस, ठीक है। तो जो भी बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे, फिर एक आध को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर यही पूरी तरह से समाप्त होता है और आप लोग बन रही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, निर्णय करते हैं। तो शुरू करने से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी नए लोग हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4 ही हमारा चलेगा। हाँ, टाइप 4 ही हम लोग पढ़ रहे थे और वही पढ़ेंगे खुला पासा। खुला पासा हम लोग पढ़ रहे थे तो वही पढ़ेंगे। उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमने कई प्रकार के पासों को आपको खुला खोल के दिखाया कि यह किस प्रकार से मुड़ सकता है, उसका विपरीत किस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ों को हमने बहुत मतलब जितना हो सके उतना मैंने आपको एक्सप्लेन करके हर एक बात बताई कि विपरीत किस प्रकार से आप लोग को विपरीत निकालना है ना। तो एक एक पॉइंट्स को हमने सब कुछ आपको बता दिया है कि ओपन डाइस चाहे जो भी हो। हाँ, सबसे पहले उसका विपरीत निकालो क्योंकि विपरीत से ही क्वेश्चन पूछते हैं। पासा का जो भी क्वेश्चन होगा सब विपरीत से होगा। हाँ, विपरीत निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि विपरीत नहीं आएगा तो पासे का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं लगा सकते हैं। और मानक तो जानते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे एकदम बढ़िया से समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। और जो भी पार्ट 4 ये वीडियो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 2 3 को कवर करके फिर पार्ट 4 पढ़ें और उम्मीद है कि ये पार्ट 4 आपको पूरी तरह से आप समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ओपन डाइस में ठीक है। ओपन डाइस में आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग यही देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपका ओपन डाइस है। ये क्या है, आपका ओपन डाइस है। इसमें से आपका 1 2 3 का विपरीत हम लोग को पता करना है। हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 का विपरीत करना है। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ गया है, अगर जो जो स्टूडेंट्स ये रूल को नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए मेरा, वो पुराने वाले जो रूल्स हैं जिसमें ओपन डाइस को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरी तरह से सेट ही नहीं कर पाएंगे ना। विपरीत निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विपरीत निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको काफी समस्या होने लगेगी ना। तो इसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि इस अगर आप सोचेंगे वो जो दो नियम हमने पिछला बताया, अगर आप उससे ये वाला डाइस कवर कर सकते हैं तो इसमें विपरीत निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा। एक बार आप लोग खुद इसका ट्राई करेंगे वीडियो पोस्ट करके कि ये इसका विपरीत क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आप लोग कंपेरिजन करिए कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी। देखिए, गलती पकड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपनी गलतियां पकड़ ले रहे हैं ना तो इसका मतलब आप परफेक्ट दिशा में चल रहे हैं। सबसे पहले गलतियां पकड़ना सीखो कि मेरे से मुझसे गलती हो कहाँ रही है। जहाँ गलती हो रही है वहीं सुधार करो और सुधार हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 संख्या लिखा गया, इसमें सब एक दूसरे के विपरीत है, मतलब दो संख्या आपस में एक दूसरे क्या है, विपरीत है ना। इतना हमको पता लगाना है। देखिए, ये देखिए, हमको एक का विपरीत पता करना है, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का। ध्यान समझिए, ऐसे पास में जैसे 1 2 3 इन्हीं का विपरीत निकालना है। 3 लिख दिए हैं, अब 3 वाला विपरीत इधर आ जाएगा। कौन कौन होंगे, 1 2 3 लिख दिए और इसमें से 3 कौन किसका है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन देखो चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग ना 3 को चेक करेंगे।
3 को सबसे पहले चेक करें। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में चला होगा कि सर 3 को ही क्यों चेक करना है? क्योंकि 3 एक ऐसी फलक है जो सबसे ज़्यादा फलक के साथ में लगी हुई है। आपको मैं बता दूँ, रियलाइज़ करा देता हूँ थोड़ा-सा। एक पासा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। हाँ, आपको थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा। इस पासे से, ठीक, ये देखिए पासा है ना, ध्यान से देखिए, ये पासा है, ये एक फलक है, इसके नीचे एक फलक होगी, ये इधर एक फलक है, उसके उस साइड एक फलक होगी, ये एक फलक है, इसकी एक साइड एक फलक होगी। तो एक जो पासा होता है, एक फलक जो होती है ना, एक फलक, वो 4 फलकों से लगी होती है। कितने फलकों से? 4। जैसे देखो, ध्यान से ही देखो, ये फलक है, ये फलक देखो किससे किससे लगी, एक तो इससे लग गई एक तो इससे लग गई 2, एक तो इससे लग जाएगी 3, और एक तो इससे लग जाएगी 4। तो एक जो फलक होता है ना, वो 4 फलकों से क्या होती है? लगी होती है। एक फलक ये है, 2 3 4 5, पूरा कितने हो गए? 5। मतलब एक तो स्वयं वाली हो गई, और 4 अदर के साथ लगी हुई है। 4 क्या है? अदर के साथ लगी हुई, तो पूरा 5 फलक हो गया। अब जो बच रहा है वही क्या हो जाता है? एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो जो जिसके साथ नहीं लग पाते हैं, जिसके साथ नहीं लग पाते हैं, वो क्या होता है? वही विपरीत हो जाता है। वही क्या होता है? विपरीत होता है। समझ में आया ना? जिसके साथ नहीं लग पाते हैं वो क्या होता है? विपरीत। अब ध्यान से देखो, जिससे जिससे आपकी जम रही है वो तो आपके मित्र हो गए, और जो आप जिससे आपको जम नहीं रही है तो वो आपका क्या? दुश्मन हो गया, विपरीत हो गया, विरोधी हो गया, है ना? तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये 3 है, ध्यान समझिएगा, ये 3, ठीक। अब ये किस किस के विपरीत में है वो देखना है ना, किसके विपरीत में है? 3 के साथ 4 लगा हुआ है, 3 के साथ 2 लगा हुआ है, 3 के साथ 1 लगा हुआ है, 3 के साथ 5 लगा हुआ है। इतने लगे हुए नहीं। ध्यान समझिए, बहुत ही बारीकी समझने वाली बात है कि अगर आपको इसका विपरीत निकलना आ गया तो समझ लीजिए पासे का कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, ये समझ लीजिए उड़ा देंगे ना। ध्यान देखो, ये 3 है, ये 3। अब देखो ध्यान से, ये 3 2 के साथ भी लगा हुआ है, किसके साथ? 2 के साथ भी लगा हुआ है, और 4 के साथ भी लगा हुआ है, और 5 के साथ भी लगा हुआ है, और 1 के साथ। मतलब ये 3 1 2 3 4 फलक के साथ लगा हुआ है। कितने फलक के साथ? 4 फलक के साथ में लगा हुआ है। ध्यान समझिए, ये 3 जो है ना, 1 2 3 4 फलक के साथ लगा हुआ है, और एक तो अपना खुद एक फलक है, 5 फलक हो गया। अब बचा क्या? बचा है 6। तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा? 6। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 6। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा भैया? 6। देखिए, ये तो एक डेमो है। जैसे अगर इसी में कोई और अदर संख्या आ जाती है तो उसको भी निकालना हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है? देखो ध्यान से, 3 के विपरीत कितना आ गया? 6। अभी अच्छा सोचो, पुराना हम लोग जो सीखे हैं उसमें ऐसे कहीं बताया कि इधर से आ जाओ, इधर विपरीत निकलेगा, ऐसे कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि ये फलक 3 है। 3 फलक जो लगी हुई है, 1 के साथ लगी हुई है, 2 के साथ लगी हुई है, 4 के साथ लगी हुई है, 5 के साथ लगी हुई है, और 6 के साथ नहीं लगी हुई है। तो 6 के साथ अगर नहीं लगी हुई है तो 6 ही क्या हो जाएगा? उसका विपरीत हो जाएगा। 6 ही क्या हो जाएगा? उसका विपरीत हो जाएगा। समझ में आया? पहला। दूसरा पॉइंट देखो, तो 3 का विपरीत कितना निकल गया? 3 का विपरीत निकल गया 6। अब 2 वाला हम लोग चेक करेंगे। कितने वाला? 2 वाला। ध्यान से देखो, 2 वाला चेक करेंगे। अब बताओ, 2 के साथ में कौन कौन लगा? 1 लगा हुआ है, 2 के साथ में 4 लगा हुआ है, 2 के साथ में 3 लगा हुआ है। हाँ, ये लगा है नहीं? ध्यान से देखो, ये 2 है, 2 के साथ में कौन लगा है? 1 लगा है। 2 के साथ में बाबू 1 लगा है ना, 1 इधर लग गया। अब 2 के साथ में कितना लग गया? 4 लग गया। 2 के साथ में 3 लग गया। मतलब 2 के साथ में 3 फलक दिख रही है, अभी 1 फलक नहीं दिख रही। ध्यान समझो, 1 फलक और कौन लगी है वो नहीं दिख रही है। तो वो जो नहीं दिख रही वो फलक होगी 6। वो कौन सी फलक होगी? 6। क्योंकि अगर 5 यहाँ पर इसके साथ लग जाएगी तो 3 का विपरीत तो 6 निकल गया है। 3 का विपरीत क्या निकल गया? 6। अगर इसके साथ 5 लग जाएगी, 2 का विपरीत 6 निकल जाएगा। इसलिए 2 के साथ में कौन लगेगा? कौन लगेगा भैया? 6 लग जाएगा। 2 के साथ में फलक कौन लगेगा? 6। अब बचा है 5, तो 2 का विपरीत कौन हो गया? 2 का विपरीत हो गया भैया 5। 2 का विपरीत कौन हो गया? 5। फिर से एक बार देखो, फिर से देखो। देखिए, ये 2 है, ठीक, ये 2 है। अब देखो ध्यान से, 2 किस किस फलक के साथ लगा है? इसके साथ लगा 1, इसके साथ लग गया 2, इसके साथ लग गया 3, 3 के साथ लगा हुआ है, लगना चाहिए 4 के साथ। अब देखो 5 और 6 है, 5 और 6 बचा हुआ है। अब 2 में से 1 के साथ लगेगा तो फिक्स है, 2 में से 1 के साथ लगेगा तभी तो एक बचेगा, विपरीत हो जाएगा ना। लेकिन तो 5 और 6 में किसके साथ लगना जरूरी है? अगर 5 के साथ लग गया, समझ लो, अगर मान लो 2 यहाँ से मतलब 5 के साथ में फलक में लगा हुआ है तो 6 इसका विपरीत हो जाएगा। 6 इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 ऑलरेडी 3 का विपरीत है। अब जब 6 3 का विपरीत है तो 2 का विपरीत नहीं हो सकता है। 2 का विपरीत नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस 6 को 2 की संलग्न सतह बनाएंगे। क्या लगाएंगे? संलग्न सतह, साथ में लगी हुई सतह ना। भाई एक फलक के 4 फलक साथ में लगे होते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे? 6 को बना देंगे इसके संलग्न सतह, मतलब लगी हुई फलक, ठीक है।
5 बच जाएगा तो 2 का विपरीत क्या निकल गया 5। अब एक बचा है, एक का विपरीत कौन बचा है, एक का विपरीत 4, ये हो गया, एक का विपरीत कौन हो गया 4। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक है फिलहाल तो 3 निकल 2 निकल गया तो एक अपना आप निकल जाता है, लेकिन देख लो एक है ये। अब तो एक के साथ में 2 लगा हुआ है, एक के साथ में 2 लगा कि नहीं लगा, एक के साथ में लो 2 लग गया। अब बताओ एक के साथ में कौन लग गया 3 लग गया, एक के साथ 2 लगा 3 लगा। अब 4 5 6 नहीं लग रहे हैं, 4 5 6 नहीं यहाँ दिख रहा है क्योंकि तोड़ा हुआ है, नहीं लग रहे हैं। जब नहीं लग रहे हैं बाबू ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसको नहीं लगा सकते, हम लोग लगा सकते हैं इसको इसको हम लोग विपरीत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विपरीत ऑलरेडी बन चुके हैं। जब ये दोनों विपरीत बन चुके हैं तो इन्हें क्या लगा देंगे, संलग्न सतह बना देंगे। तो ये बच गया 4, 4 इसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। समझ में आया नहीं, 4 क्या हो गया इसका विपरीत सतह। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत समस्या तो बताइए। वैसे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से आप लोग को। एक सवाल हम लोग और देखते हैं इसमें से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप सबके लिए। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो अगर ये तो मान लो संख्या हो गया, क्या हो गया संख्या। अगर आपको यही कहीं ABCDEFG दे दे तब आपको कैसे निकालना पड़ेगा ना, तो भी आप इसी प्रकार से उसको निकालेंगे, तब भी क्या करेंगे आप उसको इसी प्रकार से भी निकालेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या का वजह नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, ध्यान से देखो। देखो ABCDEF, ABCDEF ये देखो बन गया। अच्छा बताओ, जैसे यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो कोई बात नहीं है, चलो यहाँ से भी निकालेंगे। सबसे पहले किसको निकालेंगे, सीड को निकालेंगे। अच्छा अगर इधर से देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इधर से हम लोग निकालेंगे FED का तो भी यही 3 आएंगे ना। लेकिन आपको समझना, अब ये नहीं ये बीच वाला 3 ले लो, ये बीच वाला 3 ले लो, थोड़ा सा ऐसा कुछ पकड़ो ताकि समझ में आए। तो हम इधर का 3 ले लेंगे या इधर का 3 ले लेंगे। वैसे इसको लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैं तो सीधा ये कहूंगा, इसको 1 बना दो, इसको 2, इसको 3 बना दो, इसको 4, इसको 5 बना दो, इसको 6। अब हम तभी हम सब उसके पहले वाले उनमें हम लोग निकाले थे 3 का विपरीत क्या निकाले थे, 3 का विपरीत क्या निकाले थे 6। क्या निकाले भैया, 3 का विपरीत क्या निकाले थे 6। उसके बाद 3 का विपरीत 6, तो 3 की जगह है C, 3 की जगह क्या है C, और यह की जगह क्या है 6, यह की जगह क्या है तो 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो C का विपरीत क्या हो जाएगा F। ठीक, उसके बाद 2 का विपरीत कौन निकाले थे, 2 का विपरीत क्या निकाले थे 5 निकाले थे। 2 का विपरीत क्या निकाले थे भैया, 2 का 5, तो 2 का जगह क्या में है B, और 5 जगह में क्या है E, तो 2 का विपरीत क्या निकल गया E निकल गया। ठीक, E। उसके बाद देखो बचा है 1, 1 के विपरीत क्या निकाले थे 4 निकाले थे। तो 1 के स्थान पे A है और 4 के स्थान पे D है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो ये हम लोग विपरीत निकाले थे, तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग तुलना इससे कर देंगे, कोई समस्या हमको होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग ये आपका टाइप 4 अब खुला पासा यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी पासे खुले हैं सब को हमने बखूबी से आपको बता दिया है, ठीक है, ताकि कोई भी समस्या आपको ना हो। चलिए एक पासा मैं और देता हूँ, ओपन पासा है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है ना, बनाता हूं मैं, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करेंगे और इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट में देंगे कि सर इसका है ये, ठीक। ये देखो इसका विपरीत निकालना है, ये समझ में आ रहा है ना? इसका विपरीत क्या है आप लोग को निकालना है। देखो ध्यान से, ये 3 1 2 3, अगर ये यहाँ पे होता तो 1 2 3 हो जाता। तो ऐसे तो हमने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, लेकिन ऐसा ग्राफ कोई नहीं बताया है, ऐसा ग्राफ कोई नहीं बताया है 3 3 का जिसमें सीक्वेंस हो, जिसमें 3 3 का सीक्वेंस हो। एक सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3, लेकिन दूसरा वाला नहीं बन पा रहा है, दूसरा वाला नहीं बन पा रहा है। ये इसका, अब बताओ ये यहाँ से भी आ सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है, तो मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना, बहुत चीजें पॉसिबल हो सकती है। अगर ये यहाँ जाएगा तब भी थोड़ा 3 3 का फ्लेवर बन जाएगा इसका ना, तो कुछ चीजें यहाँ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हमको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज इसमें आपका क्लियर है कि x का अपोजिट क्या हो जाएगा z,
एक्स का अपोजिट जेड हो जाएगा, क्योंकि एक खाना छोड़ के हम एक खाने में आराम से जा सकते हैं, तो एक खाने एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब क्यू है ये, ठीक है, ध्यान समझो, क्यू है तो क्यू का अपोजिट पी होगा कि आर होगा कि ओ होगा, यही है। देखो ध्यान से, अब पॉइंट समझने वाली बात है ये कि देखो सबसे पहले ना क्यू को मत निकालो। देखो क्यू का अपोजिट पी भी हो सकता है या आर भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, लेकिन क्लियर कैसे करेंगे, ओ की, ओ से ओ को निकाल कर। अच्छा तो ओ को निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छा बताओ, ये ध्यान समझो, ये ओ है बाबू, ये ओ है अगर, तो ओ का जो फलक है वो क्यू से लगा हुआ है, ओ का जो फलक है वो यक्स से लगा हुआ है, ओ का जो फलक है वो जेड से लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं लगा है, ओ का फलक जो है पी से लगा हुआ है कि नहीं लगा, आप बताओ। ये ओ जो फलक है ये एक्स से भी लगा हुआ है, ये क्यू से भी लगा हुआ है, ये जेड से भी लगा हुआ है, ये पी से भी लगा हुआ है ना। अब तो जब ओ एक फलक है, हमने बताया कि एक फलक के चार फलक साथ में लगे हुए थे उसे संलग्न सतह कहते हैं। तो ओ जो हो गया, ओ के साथ में चार फलक लगा हुआ है, एक्स क्यू जेड पी, एक्स क्यू जेड पी, तो ओ का विपरीत क्या हो गया भैया, आर, ओ का विपरीत क्या हो गया, आर, ध्यान समझो, ओ का विपरीत कौन निकल के आ गया, तो ये है भैया ओ का विपरीत कौन आ जाएगा, आर आ जाएगी। अच्छा ओ का विपरीत अगर आर आ गया तो पी विपरीत का क्या हो गया, क्यू, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू, समझ में आया ना, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू। कोई दिक्कत है तो बताओ, ओ का विपरीत आर आ जाएगा तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लगा सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको लगा सकते हैं। देखो ध्यान समझो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको, ये है ओ एक्स, एक्स ओ जेड क्यू पी वाई, एक्स ओ जेड क्यू पी वाई, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, सबसे पहले ये देखो तो ये तीन फ्लैग साथ में, एक दो तीन, और कहीं पर आपको तीन फ्लैग साथ में नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो बाबू, एक दो तीसरा है ही नहीं, एक दो तीसरा है ही नहीं, एक दो तीसरा है ही नहीं, मतलब नहीं दिख रहा है। जब तीसरा नहीं दिख रहा है, जहां तीसरा दिख रहा है हम तो वहां को, वहां का सीक्वेंस हमको मालूम है ना, एक फ्लग छोड़ के दूसरे वाले पे चले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विपरीत मिल जाएगा। एक फ्लग छोड़ के अगर आप दूसरे वाले पे चले जाएंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, विपरीत। तो देखो यक्स है यहाँ पर, तो एक फ्लग छोड़ दिए, यक्स के विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया, एक्स का जेड हो गया। अब बताओ क्यू है, ओ है, पी है, आर बचा हुआ है। अब क्यू का पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, अच्छा दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ से देखोगे तो हो सकता है दोनों, अगर ये यहाँ पहुंच जाए तो इसका विपरीत हो जाएगा, इस यहाँ पहुंच जाए ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो लेकिन क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले ओ का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओ का, क्योंकि ओ एक ऐसा फलक है जो चार फलकों से लगा हुआ है, जो क्या है, चार फलकों से लगा हुआ है। अगर ओ चार फलकों से लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो देखो ओ एक्स के साथ लगा हुआ है, ओ क्यू के साथ लगा हुआ है, ओ जेड के साथ लगा हुआ है, ओ पी के साथ लगा हुआ है, ओ आर के साथ में लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा, तो लगा, ओ सॉरी, ओ आर के साथ में नहीं लगा हुआ है, तो ओ पी के साथ लगा है, जेड के साथ लगा है, क्यू के साथ लगा है, एक्स के साथ लगा है, चार फलक के साथ में नहीं लगा है। तो चार फलक के साथ में लगा है, एक दो तीन चार, और एक तो खुद हो गया अपना पांच। अब तो ओ अगर पांच फलक के साथ में लगा हुआ है, तो बाबू ओ अगर पांच फलक के साथ में लगा हुआ है तो आर के साथ नहीं लगा हुआ है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। ठीक, अगर ओ का अपोजिट आर हो गया है, ठीक, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि ये बचे हैं, तो एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप लोग, एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स का अपोजिट जेड, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। तो ये एक दूसरे क्या निकल गए, आपस में अपोजिट निकल गए, क्या निकल गए, एक दूसरे क्या निकल गए, अपोजिट। तो ये आपकी, ये पूरा खुला पासा का ये अंतिम था, जो कि ओपन डाइस था। अब इस प्रकार से अगर हम लोग विपरीत निकाल रहे हैं तो किसी भी खुले पासे को हम लोग बंद कर सकते हैं या फिर उसे खोल कर रख सकते हैं कई पार्टों में ना। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। हाँ, एक आध दो सवाल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और आज आपका ये पासे की क्लास समाप्त हो जाएगी। और जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये हमको, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें हमारी मदद करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं प्रश्न बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग उसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, हाँ कि सर इसका ये सही है, इसका ये सही है, ठीक।
चलिए मैं सवाल लिख दे रहा हूँ, AFEBC। ठीक, ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है और मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन चार्ट है। हाँ, थोड़ा सा ये मार्कर चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला देता हूँ। देखो, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मैं इसको भर देता हूँ, FEB, FEB। ठीक, FEB हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका FDE, FDE। फिर नेक्स्ट है आपका ECB, DAE। कह रहे हैं भैया ना, इसमें आपकी ये प्रश्न आकृति, आपकी ये प्रश्न है, और कह रहे हैं ये 4 में से कौन सा बनाया जा सकता है। क्या पूछ रहे हैं, बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस प्रश्न को आप लोग जरूर लगाएंगे, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर इसका ये चीज इसमें ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये ओपन डाइस है, इसको हम लोग बंद कर दिए हैं एक बॉक्स में। तो कौन सा इसमें से बन पाएगा, कौन सा नहीं बन पाएगा, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये आपको ये वाला डाइस, ओपन डाइस, आपको बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें आप लोग क्या करेंगे, विपरीत निकाल सकते हैं। किस प्रकार से आप लोग इसमें विपरीत निकाल सकते हैं, बताया गया कि नहीं बताया गया है ना। अगर आपको मालूम है इसमें किस प्रकार से विपरीत निकाला जा सकता है, तो इनको लगाने के लिए भैया ना चुटकी भर, मतलब आइए चुटकी बजाओ, अच्छा चुटकी बजाओ और काम खत्म, सवाल खत्म। तो देखो ध्यान से, बताओ 1 2 3 4 फलक साथ है ना, तो एक खाना छोड़ के यह विपरीत क्या हो जाएगा, बी। ई का विपरीत सी, जो आपस में बच गया वो आपस में विपरीत। समझ में आया ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। एफ का विपरीत बी, और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत सी। एक ए का विपरीत क्या निकल जाएगा, डी। ए का विपरीत क्या निकल जाएगा, डी। तो अब देखो, अगर एफ है साथ में, तो ये एक दूसरे के विपरीत फलक हैं। तो बताओ विपरीत फलक साथ में कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। विपरीत फलक साथ में कभी नहीं आ सकते हैं। जहां पे विपरीत फलक साथ में आएगा वहीं पे हम लोग खेला क्या करेंगे, उसको काट देंगे, क्योंकि वो नहीं बन पाएगा भाई। विपरीत फलक अगर साथ में आ जाएगी तो बताओ बन पाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे इस चारों ऑप्शन में, जहां विपरीत फलक एक साथ में आ रहा है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया कौन सा बनाया जा सकता है, मतलब एक बनेगा, 3 नहीं बनेगा। और आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कौन सा नहीं बना जा सकता, तो उसमें क्या होगा, 3 में बना रहेगा और एक में नहीं बना रहेगा, वही आपको ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप लोग विपरीत निकालेंगे, और जैसे ही विपरीत आपको निकल जाए वहां पर फॉलो कर दीजिए, चेक कर लीजिए, बस चेक करना ही आपका आंसर है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 फ्लक्स साथ में है, तो एक खाना छोड़ के एक खाने के विपरीत मिल जाता है। एक एफ का एक खाना छोड़ेंगे तो ये बीज मिल जाएगा आपका विपरीत, एफ का विपरीत क्या हो गया, बी। ठीक, और ई है, एक खाना छोड़ देंगे उसका विपरीत मिल जाएगा। ई का विपरीत एक खाना छोड़ के मिल गया सी, तो उसका विपरीत क्या हो गया, सी। और ए और डी बचे आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे देखो, आगे अब बताओ, एफ भी साथ में नहीं आ सकता। एफ भी साथ में आया ना, तो विपरीत फलक साथ में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये नहीं बनेगा, ये क्या होगा, नहीं बनेगा। बताइए, एफ भी साथ में है, नहीं है, कोई बात नहीं। ई और सी साथ में है, ई और सी साथ में नहीं है। ए और डी साथ में है, ए और डी साथ में नहीं है, इसका मतलब ये बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये देखो, ये देखो, ई और सी साथ में है, ई सी साथ में होना चाहिए, विपरीत फलक है, साथ में नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहाँ ए और डी साथ में है, ए और डी साथ में है, तो ए डी साथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये और ये नहीं बनेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये 3 पासे जो हैं, 3 पासे आपके नहीं बनेंगे, बाकी ये जो है आपका, ये पासा आपका बन जाएगा। तो ये सब हमने आपको सब सिखाया है। तो ओपन डाइस में हमने बहुत कुछ सीखा। हाँ, काफी फ्लैक्स को हमने देखा कि किस प्रकार से, हाँ,
किस किस प्रकार से पासे को हम लोग खोल सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। देखो पासे को खोलना एक अलग बात है, उसका विपरीत निकालना एक अलग बात है। तो ओपन डाइस थोड़ा सा कठिन है आप लोग के लिए, ठीक है। ओपन डाइस थोड़ा सा कठिन है। देखो एक दो प्रॉपर्टी ऐसे है, एक दो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आपको कठिन मिलेगा, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी आपको कठिन नहीं है, बस समझना है, बस ये बात है, समझना है। जैसे आज का जो भी मैंने बताया उसको समझ लीजिए, उससे ज्यादा कठिन कोई है नहीं पासे में, मतलब जो है उसी को कठिन नाम दे दिया गया बस, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप लोग मुझसे पढ़ें तो कठिन नाम का शब्द ही नहीं आना चाहिए आपके डिक्शनरी में, ठीक है। तो आज ये आपका डाइस यहीं पे पूरी तरह समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। हाँ, और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।